हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अवर यूपीएससी एजुकेशन प्लस प्लेटफॉर्म बाय अक्षय। तो आज डिस्कस करेंगे हम द हिंदू न्यूज़पेपर के बारे में। कौन सा द हिंदू न्यूज़पेपर? 24 जनवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, अपने देखेंगे कौन सी इंपॉर्टेंट। तो डिस्कस करने से पहले जैसा कि आपको पता है, हम पहले कहाँ पे चलते हैं, अपने टेलीग्राम चैनल पे जाके हम देखते हैं कि कौन सा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको न्यूज़ मिलती है एंड जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये अपना टेलीग्राम चैनल है फ्रेंड, इसको मैं दिखाता हूँ आपको पूरा। तो इसको आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करना कैसे है आपको, तो इसको ज्वाइन की जो प्रोसेस है उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। तो ज्वाइन करने के लिए आपको बेसिकली क्या करना है, ज्वाइन करने के लिए आपको इसमें जो ये सर्च बार होती है यहाँ पे आपको जैसे ऑफिशियल लिखना है, या फिर आप जो है इस लिंक के थ्रू जो है इसको ओपन कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ होता है तो उसके थ्रू सीधा यहाँ पे पहुँच सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे वीडियो की, एंड जो न्यूज़पेपर की पीडीएफ है वो मिल जाएगी, एंड जो मैप लोकेशन है इंपॉर्टेंट, जो कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, प्रोवाइड करवाया जाता है। और ये सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है फ्रेंड्स, कोई चार्ज नहीं है इनका। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और इम्पोर्टेंट अदर जो यूपीएससी कोर्स के लिंक भी यहाँ पे मिल जाती है, बताना मत। तो चलिए चलते हैं अपने आगे। तो अपने देखेंगे म्यांमार की लोकेशन। सो म्यांमार की लोकेशन के बारे में देखेंगे, अपने म्यांमार पे चलते हैं। तो बिकॉज म्यांमार में जो मिलिट्री कूप है वो देखने को मिल रहा है इसलिए। तो ये रहा म्यांमार का मैप। तो म्यांमार कहाँ पे लगता है, अपने इंडिया के साथ बाउंड्री लगती है म्यांमार की। तो म्यांमार इंडिया के कितने स्टेट के साथ बाउंड्री लगती है ये मैं आपको भी बताता हूँ। तो 7 स्टेट्स हैं, उनके साथ जो है बाउंड्री बनाता है अपना म्यांमार। तो ये देखिए, जो म्यांमार बाउंड्री बनाता है, मैं मार्क कर देता हूँ। फर्स्ट तो अरुणाचल प्रदेश से बाउंड्री बनाता है कौन, म्यांमार। और सेकंड जो बाउंड्री बनती है वो नागालैंड से बनती है म्यांमार की। और थर्ड जो बनती है वो मणिपुर से बनती है, और फोर्थ जो बनती है मिजोरम से। ये आपको इंडियन जो जियोग्राफी है उसमें काम आएगा फ्रेंड्स, तो इसको आप ध्यान से समझ लें। और ये मैप जो है एजू बाबा का, ये भी काफ़ी क्लियर है। तो इसके बारे में आप मैं बता देता हूँ म्यांमार के बारे में। म्यांमार की जो कंडीशन चल रही है इस बार तो न्यूज़ में है, तो इसलिए इसकी लोकेशन वगैरह से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर कोई और तरह के से घुमा के इसको पूछा जा सकता है। तो इसलिए अपने लिए जो की पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट क्या है, अपने लिए ये इम्पोर्टेंट है अपने म्यांमार को देखें, म्यांमार के बारे में थोड़ा सा जानिए, उसकी लोकेशन के बारे में, और अपनी इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अपने इंडिया की जो बाउंड्री है वो कहाँ कौन कौन से स्टेट की जो है शेयर करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अपने इंडिया की जो है 4 बाउंड्री लगती है इसके साथ। 4 बाउंड्री कौन कौन सी लगती हैं, ये जो 4 बाउंड्री है ये अपने इंडिया की किसके साथ लगती है, म्यांमार के साथ। तो म्यांमार के साथ 4 बाउंड्री जो है अपनी लगती हैं, जो कि मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी बाउंड्री जो लगती है चीन के साथ लगती है अपनी। तो ये आपको पता होना चाहिए, चीन के साथ जो बाउंड्री लगती है अरुणाचल प्रदेश की लगती है सबसे ज़्यादा जो वैसे सबसे ज़्यादा मतलब कि नहीं, मतलब जो अरुणाचल प्रदेश है ना अपना, वो पूरा का पूरा जो बाउंड्री है वो इसके साथ शेयर करता है। तो ये बात है अपनी, तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो बे ऑफ बंगाल है, इसमें ये जो है म्यांमार के साथ भी लगती है और इंडिया के साथ। इंडिया के साथ कैसे लगती है, ये जो वेस्ट बंगाल के थ्रू लगती है और उड़ीसा के थ्रू लगती है, और ये जो अपने आंध्र प्रदेश है इसके थ्रू जो है बाउंड्री लगती है। तो ये बातें हैं आपको थोड़ी सी पता हो। तो मैप अच्छा है, आप थोड़ा सा और देख सकते हैं इसके बारे में। ये देखो, काफ़ी अच्छा मैप लग रहा है मुझे। तो चलिए चलते हैं, अपने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस पर। तो अब जो है अपने एक और के बारे में मैंने दिखाना था आपको। तो इसके बारे में जो बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी के बारे में थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं आपको मैप लोकेशन में। तो गल्फ ऑफ जो बोल्टिमर, सॉरी इसके बारे में नहीं, जो बाल्टिक सी है वो किस किस से लगता है, तो इसके बारे में देखो मैं मार्क कर लेते हैं अपने। तो ये देखिए, स्वीडन से लगता है बाल्टिक सी की जो बाउंड्री है। सो सेकंड जो है फिनलैंड से, मतलब जो स्वीडन कंट्रीज है ना उनसे सभी से ये बाल्टिक सी की जो बाउंड्री बनाता है। और थर्ड जो है रशिया से नहीं लगता है, रशिया से लगता है भाई, इधर जो पार्ट है रशिया का। तो ये एस्टोनिया, और फोर्थ जो है लातविया, और फिफ्थ जो है लिथुनिया, और सिक्स जो है रशिया, और सेवन जो है पोलैंड, और एट जो है जर्मनी और डेनमार्क।
तो ये 8 जो है बाउंड्री किससे लगती है, बाल्टिक सी से। तो बाल्टिक सी से बाउंड्री लगती है, ये देखिए, ये जो बाल्टिक सी है और ये बाल्टिक सी जो कंट्रीज है, जो बाल्टिक सी से, बाल्टिक जो सी है उससे जो बाउंड्री लगती है वो बाल्टिक सी कंट्रीज कहलाती है। तो ये आपको नॉर्मली जो पता होना चाहिए, और बाल्टिक सी के बारे में थोड़ा सा पता हो, बाकी और कुछ नहीं है। तो आगे थोड़ा सा बाल्टिक सी के बारे में कुछ लिखा हुआ है नीचे, वो देख लेते हैं अपने। बाल्टिक सी जो है स्वीडन कंट्रीज के साथ लगता है, और फिनलैंड रशिया, ये देखिए आपको दिखेगा लिखा हुआ, फिनलैंड, रशिया, एस्टोनिया। और ये अपने वो 1 2 3 वाला ले लेते हैं, जिससे कि अपने को थोड़ा सा इजी हो जाए। तो ये देखिए, फिनलैंड, रशिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुनिया, और ये जो है पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, ये इनसे जो बाउंड्री लगती है इसकी बाल्टिक सी की। तो ये 8 मैंने दोबारा इसलिए बताए हैं बिकॉज वहाँ पे अपने से कोई मिस्टेक हो गई हो तो यहाँ पे अपने कवर कर लें। तो ये देखिए 8 से बाउंड्री लगती है किसकी, बाल्टिक सी की। तो ये सीज वगैरह ये इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए इनके बारे में, तो इसलिए। सो चलिए चलते हैं, अपने ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, न्यूज़पेपर पे चलते हैं। एक मैं थोड़ा सा और बता दूँ, अपना एक और चैनल है जिसपे जो आपको पीडीएफ मिलती है इम्पोर्टेंट। तो इस ये जो यूपीएससी पीडीएफ वाला चैनल है, इस पे पीडीएफ मिलती है आपको, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं आपको आप। और यहाँ पे जो दृष्टि की न्यूज़ है वो प्रोवाइड करवाई जाती है, ये देखिए, ये जो नोट्स वगैरह हैं सभी यहीं पे मिलते हैं। तो ये काफ़ी नोट्स वगैरह जो ये आप न्यूज़पेपर वगैरह जो है यहीं पे मिलते हैं, तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत हो गया एडवर्टाइजमेंट, चलते हैं मेन न्यूज़ पे भाई। चलो अब देखते हैं अपने इस न्यूज़ पे। फर्स्ट जो न्यूज़ है वो दिशा रावी से रिलेटेड है। दिशा रावी का जो टूल किट का मामला चल रहा था, तो उससे रिलेटेड जो न्यूज़ है फर्स्ट। सो आपको पता है दिशा रावी का जो मामला चल रहा था, जो टूल किट वाला, तो बेसिकली अपने पहले टूल किट के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। मैं टूल किट हुआ पड़ा है, तो टूल किट मैंने वैसे ही पहले बता दिया है, लेकिन अब जो केस सॉल्व हो चुका है ये, तो फिर भी मैं बता देता हूँ टूल किट के बारे में, टूल किट क्या है। सो टूल किट कुछ नहीं होता। टूल किट एक बेसिकली एक जो है डॉक्यूमेंट है। टूल किट क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। अपने दूसरा पेन लेके बता देता हूँ मैं। तो टूल किट क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट क्या है कि किसी भी कंट्री में कोई इशू चलता हो तो उसके बारे में 2 4 लाइनें लिख के जो उसको ट्विटर पे शेयर कर दिया जाता है, ये बेसिकली टूल किट के नाम से जाना जाता है। तो इसको टूल किट कहते हैं। तो अब हुआ क्या, अब एक इंटरनेशनल जो सेलिब्रिटी है, ग्रेटा थर्नबर्ग, जो सेलिब्रिटी है, उसके बारे में आपको पता होगा। ग्रेटा जो थंडबर्ग हैं, वो क्या करते हैं, उन्होंने जो शेयर कर दिया था ये टूल किट। तो इन्होंने, दिशा रावी ने क्या किया, इन्होंने ट्विटर पे से उठा के उसमें जो अपने प्रोटेस्ट, जो अपने कंट्री में प्रोटेस्ट चल रहा था उसके ऊपर जो उन्होंने शेयर किया था, क्या नाम है अपने, ग्रेटा थनबर्ग ने। तो इन्होंने उसमें 2 लाइनें और एडिट कर दी। हम भी इंडियंस है भाई, इन्होंने 2 लाइन और एडिट कर दी। तो फिर इधर से आ गई दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस कहती कि आपने वायलेशन कर दिया, ये जो अपने कंट्री की इमेज खराब होगी इस कंटेंट से, ऐसा कुछ मामला था। तो इन्होंने सेडिशन लगा दिया इसके ऊपर लगा दिया सेडिशन दिशा रावी जी के ऊपर। और फिर बाद में अब क्या हुआ, अब दिल्ली हाई कोर्ट में जो मामला गया, दिल्ली हाई कोर्ट में गया मामला। तो दिल्ली हाई कोर्ट वालों ने क्या कहा, दिल्ली हाई कोर्ट में जज जी ने कहा कि ये जो है, इससे कोई भी किसी को चोट नहीं पहुंची है, तो इसलिए ये जो है केस का मतलब इसको बरी किया जाता है, दिशा रावी जी गिल्टी नहीं है। तो ये उन्होंने कहा, दिल्ली जो हाई कोर्ट है उन्होंने कहा। तो वहाँ पे जो मामला चल रहा था, तो इसलिए, तो अब देखिए ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। और अब जो बेसिकली है, ये मामला पूरी तरह से सॉल्व हो गया है, बिकॉज जो दिल्ली हाई कोर्ट है उन्होंने कह दिया कि दिशा रावी जी गिल्टी नहीं है। तो दिशा रावी गिल्टी नहीं है। तो ये जो बेबुनियाद जो लगाए गए हैं, बिकॉज अगर किसी को चोट पहुंचे या किसी को डैमेज पहुंचे, तो कुछ भी मतलब किसी को नुकसान हो इससे, तो तब ये जो है माना जाता सेडिशन। तो इसमें कंटेंट यूज किया, कंटेंट इज नॉट ए अंडर सेडिशन। तो ये कल आर्टिकल भी आया हुआ था कि कंटेंट यूज करना कोई सेडिशन नहीं होता, बिकॉज इससे कोई हानि तो पहुंच नहीं रही है किसी को। अगर किसी को हानि नहीं पहुंच रही है तो इससे फिर क्या ये सेडिशन हो गया। तो ये टूल किट का मामला था, ये एक न्यूज अभी हो चुकी है। तो इसमें अब मैं एक और चीज बताया करूंगा आपको कि आपको पढ़ना क्या है। इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना, इसमें आपके लिए जरूरी थी टूल किट।
तो टूल किट के बारे में आपको पता होना चाहिए। बस टूल किट मैंने बता दिया आपको, बस इसको ध्यान में रखना आप, बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो अब चलेंगे अपने आगे वाली न्यूज़ पे। आगे वाली जो न्यूज़ है वो हेल्थ मिनिस्ट्री, ये हेल्थ मिनिस्ट्री जो है उन्होंने कहा है कि वैक्सीन रोल आउट फॉर ओल्डर पीपल सून। अब आपको पता था जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम था वो 3 चरणों में किया जाना था, 1 2 3। 3 चरणों में क्या क्या किया जाना था। फर्स्ट में जो है ये अपने हेल्थ वर्कर्स, सेकंड में 50 से अबव, और फिर थर्ड में जो 50 से नीचे। तो अब जो 50 से अबव जो हैं उनको लगाने की बारी आ चुकी है। तो जल्द ही शायद 2 मार्च से स्टार्ट होगा, वैसे पहले न्यूज़ आई थी। तो अब जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसके जो संकेत दे दिए हैं कि जल्दी ही इसको स्टार्ट किया जाएगा। सो अब चलते हैं अपने आगे वाली न्यूज़ पे। आगे जो अपनी न्यूज़ है क्या इंपॉर्टेंट है अपनी, तो मिनिस्ट्री ये वो इग्नोर है। सो सेकंड नंबर जो पेज पे न्यूज़ है वो विक्टिम्स को जो थोड़ा सा रिलीफ दिया गया था उससे रिलेटेड है, तो उन्होंने वो अप्लाई किया। सो ये अपने काम की नहीं है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट रिलेटेड दिस न्यूज़। तो अब अपने चलेंगे आगे वाली न्यूज़ पे। जो आगे वाली न्यूज़ है उसको कवर करेंगे अपने। तो 34 पीपल फाउंड विद यूके स्ट्रेन इन कैपिटल। सो दिल्ली में जो है, अब आपको पता है न्यू जो स्ट्रेन है वो बढ़ रहा है कोविड-19। तो न्यू स्ट्रेन आया है जो यूके में भी मिला है, यूएसए में मिला है, कुछ जो कंट्रीज है वहाँ पे देखने को मिला है। तो वो न्यू स्ट्रेन जो है अपनी कैपिटल में भी फैल रहा है, उसके बारे में जो न्यूज़ है। अब इसमें क्या करना चाहिए, इसमें जो है शायद हो सकता है लॉकडाउन भी लगे आगे, बिकॉज अगर केसेस वगैरह ज़्यादा इंक्रीज होते हैं तो लॉकडाउन भी लग सकता है, इसमें कोई वो बात नहीं है। तो इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए जल्दी से। इस पे क्या ध्यान दे सकते हैं हम, अभी रिसेंट में हम ध्यान दे सकते हैं कि जो वैक्सीनेशन है वो बूस्ट करें। जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, जिससे कि ये जो थोड़ा सा स्ट्रेन जो कम हो, या जो न्यू स्ट्रेन है आ रहा है तो उसके जो इम्यून सिस्टम ज़्यादा अगर मजबूत होगा तो अपने पे इतना असर नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा उसके उससे रिलेटेड जो है हो सकता है ये। सो बाकी इसमें न्यूज़ में कुछ नहीं था जो कि अपने को जानना चाहिए। सो पेज नंबर आगे आएंगे अपने, पेज नंबर 4 पे कोई न्यूज़ नहीं है। तो पेज नंबर 4 पे कोई न्यूज़ नहीं है। पेज नंबर जो 6 है वो एडिटोरियल का पेज होता है, जैसा कि आपको पता है। तो उस एडिटोरियल में जो मेंस की न्यूज़ होती है, तो मेंस की न्यूज़ पे अपने जो है लास्ट में आएंगे। तो ये मेंस के आर्टिकल्स हैं, तो मेंस के आर्टिकल्स पे बाद में आएंगे। पहले जो है अपने प्री के आर्टिकल जो है कवर कर लेंगे। तो ये कार्टून कोना भी देखेंगे, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। तो पेज नंबर 8 पे कौन सी न्यूज़ होती है, पेज नंबर 1 की जो न्यूज़ होती है वो पेज नंबर 8 पे होती है। कुछ एक आधी जो न्यूज़ होती है वो थोड़ा सा हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन है नहीं ऐसी। तो इसके बारे में जो है इस पेज पे भी कोई डिस्कस नहीं है अपने लिए। तो इस पेज पे कोई नहीं है डिस्कस अपने लिए जो कि इम्पोर्टेंट हो। सो पेज नंबर 9 पे फिर जो दिशा रावी के केस के बारे में चल रहा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप इजीली स्किप कर सकते हैं। आपको बस जानना क्या था, आपको टूल किट जानना था, और टूल किट के बाद आपको क्या जानना था, ये टूल किट लिख देता हूँ मैं। तो टूल किट जानना था एक आपको, और एक आपको क्या पता करना था, एक आपको सेडिशन पता करना था। सेडिशन क्या है, तो सेडिशन क्या है, आर्टिकल क्या, सेक्शन 124 के अंडर में आता है, 124 ए के अंडर में आता है सेडिशन। सेडिशन जो देशद्रोह का मामला है, तो वो आता है आईपीसी की धारा 124। अब इस पे भी कोई न्यूज़ नहीं थी। अब जो टेररिज्म है इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये जो हमारे मिनिस्टर जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उनका बयान है एक, कि टेररिज्म इज ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। सो टेररिज्म जो है क्राइम है ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट। तो टेररिज्म से सभी देश जो परेशान है, कौन कौन से देश जो परेशान है, अपने बेसिकली जो इंडिया है वो भी परेशान है, और यूएसए भी परेशान। तो काफ़ी, वैसे तो सभी देश परेशान है, लेकिन मेन जो है इंडिया और यूएसए काफ़ी परेशान है टेररिज्म से। अफगानिस्तान का तो पूछो ही मत। तो ये जो है इन्होंने कहा है कि टेररिज्म जो है वो क्राइम है अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो ये एक बयान ही है इनका, बाकी कुछ नहीं था, स्टेटमेंट्स हैं। तो गवर्नमेंट विल इंश्योर हेल्थ केयर फॉर ऑल। तो गवर्नमेंट जो है, अब आपको पता है जो सिस्टम देखने को मिला था कि इटली जो था, थोड़ा सा पीछे की तरफ से जाके फिर डिस्कस करेंगे अपने। जो इटली था, इटली में जो आपको पता है कितना अच्छा, सबसे दुनिया का सबसे बेस्ट जो हेल्थ सिस्टम था ना, वो इटली को माना जाता है। इटली का जो हेल्थ सिस्टम है ना वो सबसे बेस्ट माना जाता है। तो इटली का ही जो हेल्थ सिस्टम था वो कोलैप्स हो गया था किन दिनों में, जो जब कोरोना फैला था तब।
तो अपना जो हेल्थ सिस्टम था इतना अच्छा नहीं था। बेसिकली बात की जाए तो इंडिया का जो हेल्थ सिस्टम है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, ये तो नॉर्मल सी बात अपने कर सकते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट है उन्होंने अब कहा है कि ये जो कंडीशन देखने को मिली है इतनी कंडीशन, तो हम भी जो इंश्योर करेंगे कि हेल्थ सिस्टम एक तो अच्छा बनाए, हम हेल्थ सिस्टम जो है अच्छा बनाएंगे। और एक अपने को क्या करना है, एक अपने को करना है कि सभी जो लोग हैं उनको इंश्योर करवाएं हेल्थ। हेल्थ जो है एक रिपोर्ट भी आई थी कि कोई शायद 1-2 दिन पहले की बात है, जो मैं गलत नहीं हूँ तो उसमें एक रिपोर्ट उसमें कहा गया था कि जो बहुत से लोग हैं जो अपनी पर्सनल इनकम से जो अपनी हेल्थ पे जो है इन्वेस्ट नहीं कर पाते। सो ऐसा भी देखने को मिलता है। सो गवर्नमेंट की अब जिम्मेवारी बनती है कि जो हेल्थ है, जो हेल्थ के बारे में है, इंश्योर करवाए सभी को। और हेल्थ जो है प्रायोरिटी बनाई अपनी, बिकॉज हेल्थ को, हेल्थ इज वेल्थ। तो हेल्थ को आगे लेकर ही बढ़ा जा सकता है, आगे की पॉलिसी और इकोनॉमी को लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। तो गवर्नमेंट ये समझ चुकी है ये बात, तो इसलिए हेल्थ के ऊपर जो है ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो ये आपको पता चलेगा इस आर्टिकल से, एंड जो हमारे इनिशिएटिव जो उठाए गए हैं उनकी वजह से। तो गवर्नमेंट विल इंश्योर हेल्थ केयर फॉर ऑल, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा है। तो स्टार्टिंग दैट द बजट, बजट में भी जो एलोकेशंस देखने को मिली है, तो उसमें भी उसके उसके जो फाइनेंशियल ईयर लगा है, तो बजट में जो एलोकेशंस देखने को मिली है तो उसके थ्रू भी आपको पता चल सकता है कि हेल्थ सिस्टम हमारे लिए कितना प्रायोरिटी बन चुका है। हमारे लिए क्या, ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए जो है प्रायोरिटी बन चुका है क्या, हेल्थ। तो हेल्थ सिस्टम जो है प्रायोरिटी है सबकी अब, बिकॉज इसको लेकर ही आगे जो है बढ़ा जा सकता है। इसके बिना जो है हम कहीं पे नहीं जा सकते आगे। वैसे तो कहीं पे जा सकते हैं, लेकिन इसको इसके बिना जो है नहीं, मतलब इतना इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट है गवर्नमेंट का ये, तो ये इन्हीं के बारे में बताया जाना कि एवरी सिटीजन, जो इंडिया के सिटीजन है उनको ये किया जाएगा ये। एक जो बात मेरे को थोड़ा सा याद आ रही है वो मैं डिस्कस करूँगा, वैसे इतनी आर्टिकल भी नहीं है ये, कि दिल्ली जो जो सीएम है वो उस टाइम भी पॉलिटिक्स खेल रहे थे। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि हम जो हैं, हम दिल्ली में उन्हीं को अलाउ करेंगे जो कि दिल्ली के होंगे। तो बाकी भाई तो जिम्मेवारी नहीं बनती आपकी, ये तो गलत बात है। आपने उनसे वोट लिए तो आप उन्हीं उन्हीं को संभालोगे, बाकियों को आप मरने के लिए छोड़ दोगे, ये तो बिल्कुल गलत बात थी। और फिर जो चुनाव हुए थे बिहार में, तो बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा, वैसे मैं ये बीजेपी वगैरह करता नहीं, लेकिन मैं बात बता रहा हूँ इनकी जो है। सो इन्होंने क्या कहा कि हम जो है चुनाव जीत गए तो हम क्या करेंगे, बिहार वालों को फ्री में वैक्सीन देंगे। भाई ये क्या, अगर आपको वोट बिहार से मिलेंगे तो आप फिर बिहार वालों को जो है फ्री में वैक्सीन दोगे और बाकियों को क्या ऑल ऑफ द वर्ल्ड, सॉरी ऑल ऑफ द इंडिया जो है उसको मरने के लिए छोड़ दोगे। ये तो बहुत ही ज़्यादा जैसे कि गलत बात है। जो पॉलिटिक्स है तो वो बहुत ही गलत हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं इंडिया की जो पॉलिटिक्स है कहाँ तक पहुँच गई है। तो थोड़ा सा जो है इस पर भी वो अगर आगे संभालें तो। सो इसमें एक आयुष के बारे में नाम दिया गया है। सो आपका काम क्या है आज का, आज का आपका एक और काम है कि आप आयुष के बारे में जानें, आयुष की जो फुल फॉर्म है उसको देखें, और आयुष क्या करती है, क्या मिनिस्ट्री है, इसके बारे में देखें। तो ये भी एक आपका काम है। सो नोट कर ली। एक जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था टूल किट के बारे में तो मैंने बता दिया आपको, और इसमें आयुष के बारे में तो जो आज की इम्पोर्टेंट है अपनी। तो इसमें आयुष के बारे में जानिए आप। तो एक जो पास वाली जो न्यूज़ है उसके बारे में देखेंगे अपने, इंद्रधनुष 3.0 क्या है, व्हाट इज इंद्रधनुष 3.0। तो इंद्रधनुष 3.0 के बारे में अपने जो है देख लेंगे। तो इंद्रधनुष 3.0 क्या है, इंद्रधनुष 3.0 में क्या किया जाएगा, इसमें बेसिकली आपका जो इम्यूनाइजेशन सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, उसको जो कोविड-19 के दौरान जैसे कि इतना था नहीं अच्छा, सभी का जो इम्यून सिस्टम है जिसका इम्यूनाइजेशन जो अच्छा था वो जो कोविड-19 से प्रोटेक्ट था, और जो बाकी जो जिनका नहीं था अच्छा इतना इम्यून सिस्टम, तो वो जो है उनको कोविड जो है देखने को मिला है। सो 29 जो है 1000 जो चिल्ड्रन हैं और 5000 जो वुमेन हैं वो फर्स्ट डे ही कवर कर चुके हैं इस, बिकॉज इम्यून सिस्टम जो है काफ़ी अच्छा है। तो इम्यूनाइजेशन के लिए क्या है इंद्रधनुष, ये आपको याद रखना है।
इम्यूनाइजेशन के लिए क्या है, इंद्रधनुष स्कीम है। इंद्रधनुष स्कीम 3.0 मीन्स इसके 2 पार्ट पहले आ चुके हैं, तो इसलिए जो है 3.0 इंद्रधनुष है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पता हो। मिशन इंद्रधनुष 3.0 क्या है, इसके अंडर में क्या किया जाएगा, जो स्टेट्स हैं एंड जो यूटीज हैं उनमें क्या किया जाएगा, उनमें जो इम्यूनाइजेशन के जो डोजेज हैं वो दी जाएंगी। सो ये जो एक न्यूज़ थी आपके लिए, तो रूटीन में इनको डोजेज वगैरह दी जाएंगी। रिमोट एरियाज बेनिफिशियरी फ्रॉम माइग्रेशन, तो ये कोई इम्पोर्टेंट अपने लिए है नहीं इतना। अब जो मैं इम्पोर्टेंट था आपके लिए इंद्रधनुष 3.0 क्या है, वो ही इम्पोर्टेंट था आपके लिए। तो इंद्रधनुष 3.0 क्या है ये मैंने बता दिया है आपको। तो आगे वाली जो न्यूज़ है वो इम्पोर्टेंट है। ये DAC क्लियर्स बीट्स वर्थ 13,700 करोड़। तो DAC क्या है, DAC के बारे में मैं बताता हूँ आपको। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है ये। तो ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्या है, ये जो हमारे मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, ये होल्ड करते हैं, ये जो चेयर करते हैं इसको, बिकॉज जो मिनिस्टर हैं वही जो चेयर करते हैं इसको, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अलाउ किया है किसके लिए, अर्जुन MK1A, अर्जुन MK1A जो टैंक्स हैं उनके लिए जो है अलाउ किया है, और जो प्रपोजल जो है उनको साइन किया है। अब क्या होगा, अब जो 118 जो अर्जुन MK1A टैंक्स है वो दिए जाएंगे सेना को दिए जाएंगे, और ये कितने करोड़ के, 8,400 करोड़ की जो इस पे लागत आएगी। तो ये मिनिस्ट्री ने, DAC ने जो है साइन किए हैं। इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता हो क्या दिया जाए, बिकॉज ये डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ है, डिफेंस से रिलेटेड जो है आ सकती है ये। तो जो 118 जो अर्जुन MK1 टैंक्स हैं वो दिए जाए सेना को, बिकॉज जो सेना का मॉडर्नाइजेशन करना है, सो सेना का मॉडर्नाइजेशन भी करना इम्पोर्टेंट है। बिकॉज अब जो प्रायोरिटी वैसे देखी जाए तो जैसे डिफेंस में प्रायोरिटी है और हेल्थ में प्रायोरिटी वैसे ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज जो इश्यूज हैं इससे देखने को मिले हैं, अपने को काफ़ी देखने को मिले हैं। लगातार जो चाइना था वो डरा रहा था अपने को कि जैसे, लेकिन इंडिया वाले कौन से डरने वाले हैं, इन पे कोई असर नहीं है ऐसा, बिकॉज हम भी कदम से कदम मिला के चलने वाले हैं। और जो कोई अगर आंख उठा के देखेगा तो उनको उनकी आंखें जो है ठीक भी कर दे सकते हैं। तो ये भी जो देखने को मिलता है इंडियन जोश। सो ये जो है स्टैंड ऑफ देखने को मिला था लगातार एक साल से 1 ईयर जो है उसको ये स्टैंड ऑफ देखने को मिला था इंडिया और चाइना के बीच में। तो अब जैसे सॉल्व हो चुका है वो मामला भी, आगे कोई ऐसी सिचुएशन देखने को ना मिले, इसलिए मॉडर्नाइजेशन करना भी जरूरी है, बिकॉज कल को अगर कोई कंडीशन हो तो वो भी सुधारी जा सकती है। सो ये जो कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। अब जो है अपनी चलेगी आगे वाली न्यूज़ पे। आगे वाली जो न्यूज़ है उसके बारे में देखेंगे अपने कौन सी इंपॉर्टेंट है न्यूज़ जो अपने को जाननी चाहिए। तो POK वगैरह ये जो न्यूज़ है कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। और पेज नंबर जो 11 और 12 है उसको तो बिना पूछे आप छोड़ सकते हैं, बिकॉज ये पूरी तरह से एडवर्टाइजमेंट का पेज है, इस पर कोई न्यूज़ नहीं होती है एडवर्टाइजमेंट के पेज की। तो पेज नंबर 13 जो है उसके ऊपर चलेंगे अपने। पेज नंबर 13 क्या है, तो पेज नंबर जो 13 है, एंड ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ ब्लैकआउट। तो ऑस्ट्रेलिया में न्यूज़ क्या चल रही थी, ऑस्ट्रेलिया और फेसबुक के बीच में विवाद चल रहा था। क्या विवाद चल रहा था, बिकॉज जो फेसबुक है वो क्या क्या जो न्यूज़, जैसे कि न्यूज़ जो कवर करती है जो मीडिया, सो उनकी न्यूज़ अपने जो मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर यूज़ करता था, और उनका कंटेंट यूज़ करता था, जैसा कि आप कह सकते हैं कि कंटेंट यूज़ करता था इनका जो मीडिया हाउसेज है लोकल उनका। सो अब उनको जो कोई भी कंपनसेट नहीं करते थे, तो इसलिए जो है वहाँ की गवर्नमेंट है वो बिल लेके आई थी। तो अब जो है उन्होंने बात कह दी है कि हम जो न्यूज़ चैनल नहीं खोलेंगे अपना, ये बात कह दी है कि न्यूज़ चैनल नहीं खोलेंगे अपना, इन्होंने कहा है फेसबुक ने। देखो अगर हम आगे कुछ करते हैं, अगर न्यूज़ का कंटेंट यूज़ करते हैं तो हम कंपनसेट करेंगे, उसके लिए हम मनी देंगे वहाँ की जो कंपनी है। तो इसके लिए वहाँ की जो सेवन कंपनी है, शायद 7 आवर्स के नाम के से, तो उसके साथ डील भी की है उन्होंने, उनसे बातचीत भी किया फेसबुक वालों ने कि हम जो है आपको कंपनसेट करेंगे, आपका मटेरियल हम यूज़ करते हैं। तो ये जो है मामला सॉल्व हो चुका है। फेसबुक का भी आज 2 मामले सॉल्व हो चुके हैं। क्या नाम है अपने, एक तो टूल किट वाला मामला सॉल्व हो चुका है, और एक जो ऑस्ट्रेलिया वाला जो है मामला सॉल्व हो चुका है, जो फेसबुक और ऑस्ट्रेलिया के बीच में विवाद था। तो ये 2 मामले जो है सॉल्व हो चुके हैं।
तो इसके ऊपर जो आगे थोड़े बहुत ही आर्टिकल देखने को मिलेंगे, ज़्यादा नहीं। लेकिन जो ऐसा नहीं है कि ये जो मुद्दा ही खत्म हो गया, मुद्दा खत्म नहीं हुआ। इंडिया में भी जैसे ये चल रहा है तो इंडिया वाले देखते क्या करते हैं, इंडिया वाले तो अपनी गवर्नमेंट को भी ऐसे स्टेप उठाए जाने चाहिए कि कंपनसेट वाला सिस्टम होना चाहिए ये तो, बिकॉज आप उनका कंटेंट यूज़ करते हो तो फिर ऐसा होना चाहिए कि आप भी कंपनसेट करें उनको। तो ये इम्पोर्टेंट है। सो अब अपने चलेंगे आगे वाली न्यूज़ पे। आगे क्या न्यूज़ है इम्पोर्टेंट अपने लिए, तो बिजनेस नंबर पेज पे। सो शिपमेंट टू चाइना रोज 16.2% इन 2020। तो ये एक न्यूज़ नहीं है, न्यूज़ है, सॉरी न्यूज़ क्या नहीं है, ये जो न्यूज़ है इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें ट्रेड डेफिसिट जो आपको देखने को मिलेगा, फिजिकल डेफिसिट देखने को मिलेगा। चाइना की तरफ से जो अपना थोड़ा सा एक्सपोर्ट बढ़ गया है, जो इंपोर्ट कम हुआ है, तो अपने लिए जो इकोनॉमी है उसके लिए एक अच्छा इंडिकेशन है ये। तो अब शिपमेंट्स हैं जो राइज हुआ है। और ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट जैसे अपनी जो कंट्री है, अपनी इंडिया की कंट्री है, जैसे एक्सपोर्ट जो है कम करे और इंपोर्ट ज़्यादा करे, तो एक कंडीशन देखने को मिलती है जिसको कहते हैं कि ट्रेड डेफिसिट। तो बेसिकली ट्रेड डेफिसिट क्या है, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। थोड़ा सा इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला जो है थोड़ा सा दे देते हैं आपको, तो जिससे कि इजी हो जाएगा थोड़ा सा। सो चलते हैं अभी उस फॉर्मूला पे। अब इस पे इसी न्यूज़ पे जाएंगे, वरना आप सोचोगे दूसरों की न्यूज़ आई। तो अब जो है ट्रेड डेफिसिट, व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट तो टीडी के नाम से लिखा हूँ मैं, ट्रेड डेफिसिट। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा इंपोर्ट, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। अब जैसे इंपोर्ट ये याद करने के लिए है, बेसिकली कहीं पे लिखना नहीं है आपको, तो वैसे आप यूज़ भी कर सकते हैं अगर कहीं पे मतलब कि इतना लिखना हो, तो वैसे बेसिकली आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे कि अगर इंपोर्ट अपना कम होगा, अगर एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट कम होगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, तो अपने को ट्रेड डेफिसिट इतना देखने को नहीं मिलेगा। अगर अपना एक्सपोर्ट जो है ज़्यादा हो गया, तो सॉरी एक्सपोर्ट जो अपना है कम हुआ और इंपोर्ट ज़्यादा हो गया, तो अपने को ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलेगा। अपनी जो इकोनॉमी है उसमें ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलेगा, जो कि अपने लिए सही नहीं है। तो ट्रेड डेफिसिट के लिए अपने को क्या करना चाहिए, अपना जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए अपना, और जो इंपोर्ट है वो अपना कम होना चाहिए। तो ये जो थोड़ा सा या फिर बैलेंस रहे इनमें, तो ये कंडीशन देखने को मिले तो इकोनॉमी के लिए अच्छे साइन होते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। सो अब जो चलेंगे अपने आगे वाली न्यूज़ पे। आगे क्या न्यूज़ है, सो एंटी डंपिंग जो ड्यूटी है उसके बारे में आप थोड़ा सा बता रखें। ट्रेड डेफिसिट के बारे में देख लिया अपने, एंटी डंपिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कंट्री अगर किसी कंट्री में डंप करे किसी भी अपने माल को, जैसे कि तो डंप करती है, तो उस पर एंटी डंपिंग जो ड्यूटी लगाई जाती है, ताकि जो चीज़ें हैं कंट्रोल में रहे। तो जीडीपी ग्रोथ इन Q3 लाइकली टू बी 1.3 रिपोर्ट। तो इतने ये जीडीपी में टर्न पॉसिबल पॉजिटिव। सो जो जीडीपी है हमारी, उसकी जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव देखने को मिली है, बिकॉज इकोनॉमी में अच्छे साइन है। तो इकोनॉमी जो अपनी फास्ट रन कर रही है इस बार Q3 में, जो अपने को साइन देखने को मिले। तो अब देखेंगे अपने आगे वाली न्यूज़, आगे वाले पेज पे चलेंगे। तो आगे वाले पेज पे कोई न्यूज़ नहीं है। अब अपने चलेंगे डायरेक्ट अपने पेज नंबर 6 पे। सो जहाँ पे एक इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स वगैरह जो है आते हैं, तो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स वगैरह पे अपने चलेंगे। तो न्यू पीक, ये एडिटोरियल बेसिकली किस पे आया हुआ है, जो कोरोना वायरस का न्यू स्ट्रेन देखने को मिला है और जो नए नए केसेस वगैरह जो बढ़ रहे हैं, सो उसके बारे में जो देखने को मिला है। सो ये न्यू पीक उसी के बारे में है। न्यू पीक मतलब कि एक न्यू राइज हो रहा है। सो ये कंडीशन जो है अपने को संभालनी पड़ेगी। जैसे कि अब 6 स्टेट्स हैं, जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, पंजाब में देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड केरला। तो इसमें जो है केसेस जो राइज जो है देखने को मिलते हैं। तो केसेस जो है काफ़ी राइज हो रहे हैं इनसे। तो इनसे जो है जल्दी से निकलने के लिए अपने को क्या करना होगा, अपने को जो है वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो अपने को अभी रिसेंट में जो अपने पास तरीका है, वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है उसको बूस्ट करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो वैक्सीन है वो लगानी पड़ेगी, ताकि जो कंडीशन है कंट्रोल में आ सके। तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम को जो है हमें बूस्ट करना पड़ेगा।
और वैक्सीनेशन जो है जल्द से जल्द लगानी पड़ेगी, जो कि हेल्थ वर्कर्स को और जो 50 से अबव 50 से जो बिलो वालों को देनी है उनको जल्दी से दे सकते। तो इससे जो है केसेस कंट्रोल में किए जा सकते हैं कुछ हद तक। और बाकी जो है हाथ धोने, बाकी जो सावधानियां रखनी है, दवाई भी और कड़ाई भी, तो वो तो चलता रहना चाहिए साथ के साथ। आफ्टर द कूप, सो ये आर्टिकल आया हुआ है ये म्यांमार के बारे में। म्यांमार में जो मिलिट्री जो कूप देखने को मिला है, मिलिट्री कूप देखने को मिला है, उसके बारे में जो आर्टिकल है ये, तो पूरा का पूरा आर्टिकल उसी के ऊपर कवर किया गया है। म्यांमार में मिलिट्री कूप देखने को मिलता है। सो वो क्यों देखने को मिला है, बिकॉज वहाँ की जो नेता है आंग सान सू की, सो वहाँ वो जो है चुनाव जीत गई है वहाँ पे, और उस चुनाव में कह रहे हैं कि मिलिट्री वाले उसमें धांधली हुई है, वो जो सही वे से जो चुनाव नहीं लड़े गए हैं, तो इसलिए वहाँ की मिलिट्री ने जो है कूप कर दिया। तो अब कह रहे हैं कि यहाँ पे मिलिट्री राज रहेगा। ये पहली बार कंडीशन देखने को मिली है क्या अपने को? नहीं। तो ये कंडीशन कोई पहली बार देखने को नहीं मिली है अपने को म्यांमार में, ये कंडीशन पहले भी हो चुकी है। अभी 10 to 5 जो 12 ईयर्स है, अभी जो डेमोक्रेसी देखने को मिली थी म्यांमार में, लेकिन वो भी अब नहीं रही। सो अब जो आपको पता है बीच में क्या हुआ था, अभी जो 3-4 दिन पहले न्यूज आई थी, जो हमारी जो इंडिया क्वाड जो यूनिट है, इंडिया जापान, सो इंडिया जापान यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, सो ये जो 4 कंट्रीज है, इन्होंने भी थोड़ा सा कंसिडर किया था इन कंट्रीज को। सो उन्होंने कहा था कि इस पे जो है ध्यान देते हैं अपने थोड़ा सा, और इसकी जो कंडीशन है सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो उनके बीच में जो बातचीत चल रही है। सो अब जो आगे वाली न्यूज़ है वो पेज नंबर 6 पे ही है। सो ये आर्टिकल इतना इम्पोर्टेंट है, स्किप कर सकते हैं इजीली। जो आगे वाला जो आर्टिकल है इसमें, सो उसके ऊपर चलेंगे अपने। ह्यूमन राइट्स आर एवरीवन्स बिजनेस। सो ह्यूमन राइट्स जो है एवरीवन का बिजनेस हो चुका है, सभी का बिजनेस हो चुका है। जो पॉलिटिक्स वाली पार्टी है, डेमोक्रेसी में जो ह्यूमन राइट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, बिकॉज तभी तो डेमोक्रेसी है जब अपने लिए ह्यूमन राइट्स। तो अब जो है इन पे ही जो कंडीशन जो बुरी देखने को मिली है, अब ये किन के थ्रू रिप्रेजेंट कर रही है, ये फार्म लॉज पे कह रही है कि फार्म लॉज जो है आए हैं, उनकी उनकी बातें जो है नहीं सुनी जा रही हैं। तो उस पे जो ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन हो रहा है उस पे बात कही है इन्होंने। और एक जो सेकंड जो इन्होंने बात कही है, किन पे कही है, दिशा रावी। सो दिशा रावी का जो मामला इतना पॉपुलर हुआ है, आपको पता होगा दिशा रावी के बारे में। सो अब वहाँ पे क्या है, जैसे कि दिशा रावी जी जो है, जो दिशा रावी उन पे सेडिशन का मामला जो चला था, तो उससे जो ऊपर ये दिया हुआ था उन्होंने, तो इन्होंने कहा कि अब दिशा रावी जो है उन्होंने कंटेंट यूज किया, लेकिन आपने उन पे सेडिशन लगा दिया। और भी बहुतों पे मतलब कि इस गवर्नमेंट ने जो सेडिशन लगाया है, सो उसी के बारे में जो बात चल रही है इस आर्टिकल में, उसी के एग्जाम्पल दे के बताया गया है। तो राइट्स आर इनडिविजिबल। तो इस आर्टिकल को आप पूरी तरह से पढ़ सकते हैं, काफ़ी इतना इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये। सो भीमराव अंबेडकर जी के बारे में भी बात की गई है इस आर्टिकल में, ये देखो आप, बिकॉज उन्होंने तो ये राइट्स वगैरह दिए थे, और ये राइट्स वगैरह अपने को किसके अगेंस्ट है, सेंटर के अगेंस्ट है, ये कोई इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं है। बिकॉज सेंटर जो मनमानी करती है ना, तो उसके अगेंस्ट जो अपने जो ये ह्यूमन राइट्स हैं एंड फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। बिकॉज आपको पता है सेंटर जो है बीच में मनमानी करने लग जाती है, तो जैसे कि इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में देखने को मिला था और जैसे अब देखने को मिल रहा है, तो ऐसा जो है सिचुएशन देखने को मिलती है। तो उसी के ऊपर जो बात की गई है कि ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन ना होना चाहिए, बिकॉज जो डेमोक्रेसी है वो बनती ही नहीं से। तो उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा आर्टिकल दिया हुआ है। तो अब चलेंगे आगे वाले आर्टिकल पे। ये जो दोनों आर्टिकल हैं ये कवर किए गए हैं बेसिकली, जो पेट्रोल के दाम जो राइज हो रहे हैं उनके ऊपर जो है कवर किए गए हैं। तो इसके ऊपर भी आप जो देख सकते हैं, इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, या इनमें से एक आर्टिकल को पढ़ लें, किसी को भी पढ़ लें इस आर्टिकल में से। दोनों दिए गए हैं, वो दोनों पेट्रोल पे दिए गए हैं, मतलब जो जो राइज हो रही है कंडीशंस इनके ऊपर, तो उन्हीं के ऊपर जो है दिए गए हैं। तो इसको आप जो है पढ़ सकते हैं थोड़ा सा। अब चलेंगे अपने आगे। तो आगे इस कार्टून कोने के बारे में मैं बता दूँ थोड़ा सा आपको, कार्टून कोने में क्या है। सो कार्टून कोने में चलते हैं अपने। सो कार्टून कोने में प्रधानमंत्री जी के बारे में बताया हुआ है। तो इसमें देखने को क्या मिलता है कि डोंट बिहेव लाइक किंग्स।
स्टे कनेक्टेड टू ग्रास रूट्स। तो ग्रास रूट से इंसान को हमेशा जुड़े रहना चाहिए, कि किंग नहीं बनना चाहिए। तो ऐसा बताया गया कि किंग बनकर भी आप ग्रास रूट से जुड़े रहें। तो अब उसी के बारे में ये जो बात की गई है कि प्रधानमंत्री जी खुद तो कहते हैं कि ग्रास रूट से जुड़े रहे, लेकिन आप खुद तो बातें नहीं सुनते। जैसे कि फार्मर प्रोटेस्ट हो रही है, ये देखो ट्रैक्टर है, फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और जो मीडिया से ट्विटर वगैरह के जो मामले चल रहे हैं और जो टूल किट का मामला चल रहा है, तो उस पर आप तो बोलते नहीं, आप तो ग्रास रूट से जुड़े नहीं। तो उसी के ऊपर ये जो मामला आया हुआ है कि पहले आप इतने थे, यहाँ तक थे, और फिर आप जो पूरे हाइक पे जो चले गए। उसी के ऊपर जो बात बताई गई है कि प्राइम मिनिस्टर जो है खुद तो ग्रास रूट से जुड़े नहीं है, और जो दूसरों को कह रहे हैं कि ग्रास रूट से जुड़े, तो मतलब क्रिटिसाइज किया गया है। जो ये जो अपना कार्टून कौन है उसके ऊपर बात की गई। तो वैसे मैं एक बार चलो छोड़ते हैं, तो आज के लिए इतना ही। तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और जो चैनल को देखते रहें। तो जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऑल नोटिफिकेशन मिले, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और इतना भी बुरा नहीं बताता हूँ मैं, तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखा करें। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करें, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की वीडियो में, आज के लिए इतना ही फ्रेंड।